हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्लियर स्काई appears to be blue because A. Blue light gets reflected in the atmosphere. B. Ultraviolet radiations are absorbed in the atmosphere. C. Violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere. D. Light of all the other colors is scattered more than the violet and blue colors light by the atmosphere. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is scattering of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, इसका मतलब होता है जब भी वाइट लाइट यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल से जाके टकराती है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास व्हाइट लाइट होती है जिसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं, तो ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पे इन पार्टिकल से टकरा के फैल जाते हैं. और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो लाइट के फैलने की इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे हम इसको अगर आई से इंडिकेट करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज्ड पावर 4. तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ होती है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे अपीयर होती है. यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम हमें यहाँ पे स्प्रेड होने की, या फिर हम कह सकते हैं स्कैटर होने की इंटेंसिटी दिखाई देगी. और जितनी कम हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ होगी, उसके करस्पॉन्डिंग स्कैटर होने की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द क्लियर स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज यहाँ पे जो स्काई होता है उसके ब्लू होने का क्या कारण होता है. तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या हमारे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पे सन से लाइट आती है इस तरीके से, तो व्हाइट लाइट होती है, यानी ये अपने आप में यहाँ पे 7 कलर्स को कैरी करके चलती है. तो जब ये इन पार्टिकल से जाके टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पे जो 7 के 7 कलर्स हैं वो जाके स्कैटर हो जाएंगे. और हमें पता है कलर्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है. जो 7 कलर्स होते हैं VIBGYOR, उसमें से जो रेड होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. तो यहाँ पे जब ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पे इन पार्टिकल से जाके टकराएंगे तो इस तरीके से ये हर एक कलर यहाँ पे फैल जाएगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, जो फैलने की इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है. जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसके फैलने की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके फैलने की इंटेंसिटी उतनी कम होगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसके फैलने की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, यानी ये हमें यहाँ पे फैला हुआ कम नजर आएगा. तो जो सबसे ज्यादा हमें फैला हुआ कलर नजर आएगा वो होगा हमारे पास वॉयलेट और ब्लू. क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लू अपीयर होने की, तो हमें एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी. यहाँ पे जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये जो तीनों के तीनों कलर होते हैं ये सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कलर्स. लेकिन जो हमारे स्काई का कलर है, ना तो वो वॉयलेट दिखता है और ना ही इंडिगो, बट यहाँ पे हमें ब्लू दिखाई देता है. इसका एक कारण ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वॉयलेट और इंडिगो होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये बहुत ज्यादा कम होती है. और ये इतनी ज्यादा कम होती है कि जो भी पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं ये इसको बहुत सही से स्कैटर नहीं कर पाते हैं. इसके बाद हमारे पास बच गया ब्लू कलर. तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू दिस वॉयलेट एंड इंडिगो, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है. तो इनकी जो फैलने की इंटेंसिटी होती है ये हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देती है. और जो कलर हमें यहाँ पे जितना ज्यादा फैला हुआ नजर आएगा वो हमें उतना क्लियर दिखाई देता है इन द स्काई. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द क्लियर स्काई appears to be blue because violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.